हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट का एक टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो बहुत ही टफेस्ट टॉपिक है, इसको आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो इसको पढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज द प्रोसेस ऑफ combining two or more simple sentences into one simple compound or complex sentence without changing the original meaning। यानी सिंथेसिस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, और ऐसी विधि से बनाया जाता है कि कोई भाव छूट न जाए। इस प्रकार सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। इसके एग्जाम्पल लेता हूँ। द सन रोज, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई। सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस, इसको आप सिंपल में चेंज कर लेंगे। क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना, दो सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाना, दो या दो से अधिक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना, कंपाउंड बनाना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को पहले लेता हूँ। सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल है द सन रोज, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। अब इसको आपको सिंथेसिस करना है, सिंपली सेंटेंस करना। तो कैसे बनाएंगे? द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। व्हेन द सन रोज, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। ये डायरेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में देखेंगे द सन रोज एंड द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। ये कंपाउंड सेंटेंस, ये एंड से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस की डिफिनेशन एक बार फिर से बात करूँगा। Synthesis of sentences is the art of joining two or more sentences into one sentence without changing their meaning। यानी बिना अर्थ बदले हुए। हम बात कर लेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या है। A sentence that contains only one finite verb। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल फाइनाइट वर्ब आती हो। फाइनाइट वर्ब मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन के अनुसार बदलती रहती है, टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज अ गुड प्लेयर, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वेंट टू गो टू आगरा, अ बॉय केम हियर लाफिंग, अ बॉय केम हियर लाफिंग। ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस बनाने की 7 विधियाँ हैं, और भी विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन मुख्य विधियाँ जो आपके सिलेबस में है, सिंपल सेंटेंस बनाने की 7 विधियाँ कौन कौन सी हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, एडजेक्टिव एंड कंजक्शन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉन फ्रेज, जीरन के जना पोजीशन, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं पॉइंट लूँगा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधियाँ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के द्वारा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 की बात करूँगा। इसमें बीइंग आता है। इसमें थोड़ा शार्ट में मैंने बताया है आपको सिंपल, यहाँ पे अभी थोड़ा सा और समझा दूंगा। यदि पहले वाक्य में इज, एम, आर, यानी यहाँ आपको क्या करना, दो सेंटेंसेस आएंगे। तो दो सेंटेंस आएंगे। पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो यदि पहले सेंटेंस में इज, आर, एम का यूज हुआ है, वाज वर्ब का यूज हुआ है, तो उसको बीइंग में बदल दिया जाता है। जैसे द डे वाज फाइन, वी प्लेड क्रिकेट। इसको आप सिंपल बना लेंगे द डे बीइंग फाइन, वी प्लेड क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल है द टीचर इज एब्सेंट, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। अब इसको आपको सिंपल बनाना है, तो आप बना लेंगे द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। फिर थोड़ा सा इस पर और चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को प्रयोग के लिए पहचान आपको पढ़ना होगा। जब दोनों सेंटेंसेज में वर्ब से ऐसा मालूम होता हो
कि जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में दो सेंटेंस होंगे जिसमें एक कार्य दूसरे के बाद होता है, उनके बीच एक प्रकार का कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। इसका कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय जो कार्य पहले होता है, दोनों वाक्यों को जोड़ते समय जो कार्य पहले होता है उस वाक्य की क्रिया का पार्टिसिपल बनाते हैं। फिर पहले वाले सेंटेंस के बाद कामा लगा दिया जाता है और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। पहचान एक बार फिर से समझेंगे। इसमें दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट होंगे अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल है द डे वाज फाइन वी प्लेड क्रिकेट, तो द डे सब्जेक्ट अलग है, वी अलग है, यानी एक जैसे सब्जेक्ट नहीं होंगे। यानी जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तभी इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे। फिर जब दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब आपकी है लिंकिंग वर्ब होगी, इज, आर, एम, वाज वर्ब होगा, विल बी, शैल बी होगी, तो उनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है और कामा लगाने के बाद अगला सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं द डे वाज फाइन वी प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर द डे बीइंग फाइन वी प्लेड क्रिकेट ऐसे चेंज कर लेंगे। अगला सेंटेंस द टीचर इज एब्सेंट द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ द टीचर इज एब्सेंट, पहले टीचर एब्सेंट थे, जो पहले काम होगा अभी मैंने बताया था जो कार्य पहले होगा उसी के पार्ट्स भी बनाएंगे। जो काम तो पहले टीचर एब्सेंट हुए फिर बच्चे ने काम किया, तो इसमें हो जाए द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। फिर अगला रूल क्या कहता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। जब पहला वाक्य थोड़ा समझ लीजिए, जब पहला वाक्य आपका एक्टिव में हो, ध्यान दीजिएगा एक्टिव में होगा तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपके पहले वाक्य में। पहला जो सेंटेंस इसी प्रकार के सेंटेंस में, लेकिन जो सेंटेंस होगा पहला सेंटेंस होगा उसमें हैज आ सकता है, हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, विल हैव, शैल हैव, इन सभी के बाद थर्ड फॉर्म आती है और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है। सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें पहला जो वाक्य होगा उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे द सन रोज द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई, तो यहाँ रोज आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आप याद रखेंगे जब पहले पार्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई होगी तो पहले पार्ट वाले को क्या करेंगे द सन हैविंग राइजन में चेंज करेंगे, फिर द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई कर देंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स्ड, तो द पुलिस केम आया इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे द पुलिस हैविंग कम द मॉब डिस्पर्स्ड। फिर रूल नंबर अगला आता है थर्ड। इसमें क्या करते हैं जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, क्या होता है पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ पर देखेंगे यदि पहला वाक्य पैसिव में हो तो क्या करते हैं इसको हम बदल देते हैं हैविंग बीन। अभी तक क्या कर रहे थे जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो क्या करेंगे हैज, हैव, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ क्या करेंगे केवल हैविंग लिखते हैं, केवल हैविंग लिखा जाता था है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते थे। अब पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सारी कंडीशन वही है, सब्जेक्ट अलग अलग ही होगा। तो द लेटर वाज रिटन आई पोस्टेड इट, तो इसका आप सिंपल बनाएंगे द लेटर हैविंग बीन रिटन आई पोस्टेड इट। यहाँ पर सभी लोग देखेंगे जो द लेटर हैविंग बीन रिटन लिखा गया ये अब सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। जैसे अगला सेंटेंस द वर्क हैज़ बीन डन द बॉयज वेंट होम। अब कैसे पहचान करेंगे पैसिव वॉइस है, तो सभी बच्चों आप ध्यान दीजिएगा जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या बताया गया था इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, इन सभी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं। तो आप ये पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस है या नहीं है। जैसे द वर्क हैज़ बीन डन, हैज़ बीन के बाद वैसे सिंपल होता तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लिखी होती, लेकिन डन है एक पैसिव वॉइस है। तो द वर्क हैविंग बीन डन द बॉयज वेंट होम। अगला रूल और है एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ये कैसे बनेंगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अच्छा एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। दो वाक्यों में या दूसरे वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताया गया हो तो उस गुड एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा आ मैन केम हेयर ही वाज लेम, तो क्या हो जाएगा
अब लेम की विशेषता कहाँ पर हो रही, वैन के बारे में है, तो क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, आ लेम मैन केम हेयर हो जाएगा। अगला आई हैव सम फ्लावर्स दे आर ग्रीन। अब फ्लावर की विशेषता ग्रीन बतलाई गई तो एक साथ लिख देंगे आई हैव सम ग्रीन फ्लावर्स। अगला ही सा आ बेगर येस्टरडे ही वाज ब्लाइंड, तो आप देखेंगे ही सा आ ब्लाइंड बेगर येस्टरडे, आप ऐसे सिंपल बना लेंगे। आ केम टू मी ही वाज ओल्ड, आ मैन केम टू मी ही वाज ओल्ड, यानी एक व्यक्ति मेरे पास आया वो बूढ़ा था, तो इसको एक प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं आई एन ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया। फिर अगला रूल आप पढ़ेंगे कंजक्शन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, इसको आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा, अगर सही लगता है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बोर्ड का इस्तेमाल करके आप लोगों को बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।